बेटा हमारे पास कुछ न्यू टॉपिक है थोड़ा सा, डेट इज़ पैरेलल आपके पास वेक्टर्स कब होते हैं। लेट्स से बेटा यहाँ पे मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। वेक्टर्स आप सबको पता है बेटा वो चीज़ होती है डेट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, एक आपके पास मैंने जो ड्रॉ किया बेटा ए बी, इसे मैं नेम क्या दूंगा, इस वेक्टर का नेम क्या होगा ए बी। हमें पता है बेटा हमेशा पहले क्या आती है टेल एंड देन उसके बाद आपके पास आता है हेड। अब आपके पास बेटा वेक्टर्स हमारे पास दो चीज़ें बताती हैं, फर्स्ट वन इज डायरेक्शन एंड द अदर थिंग इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेट से जैसे कोई लाइन आपके पास 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इस तरह से, इसे लेट से मैं क्या देता हूँ कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 सेंटीमीटर। अब इसी तरह मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी है, एक और वेक्टर जिसे मैंने नेम दे दिया सी डी। इसे भी बेटा मैं क्या कहूँगा सी डी, और इसे भी लेट से अगर मैं क्या देता हूँ कि ये भी है 5 सेंटीमीटर। सो कैन आई से कि बेटा वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी आर इक्वल, दे आर इक्वल बिकॉज दे बोथ हैव सेम डायरेक्शन एंड द सेकंड थिंग इज दे बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसी तरह मैं यहाँ पर सेम वेक्टर ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है लेकिन डायरेक्शन अब ये होगी बेटा, तो अब मैं इस वेक्टर का क्या नेम दूंगा, सी डी नेम दूंगा या नेम चेंज होगा डी सी। नाउ कैन आई से कि बेटा वेक्टर ए बी एंड वेक्टर डी सी आर इक्वल, ए बी एंड डी सी आर दे इक्वल, नो दे डोंट, दे आर नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं बेटा, फर्स्ट थिंग सेम के मैग्नीट्यूड आपके पास सेम आ रहे हैं, पहली कंडीशन तो ठीक है, बट सेकंड थिंग बेटा आप डायरेक्शन देखें, क्या डायरेक्शन सेम है इनकी, डायरेक्शन सेम नहीं है, सो दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। सो बेटा जब भी आपके पास किसी भी वेक्टर को इक्वल प्रूफ करना हो, सो यू मस्ट हैव फुलफिलिंग टू कंडीशन, द फर्स्ट वन इज दे बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड थिंग इज दे बोथ हैव सेम डायरेक्शन। जी बेटा बताएं क्या चीज़, नहीं 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 डायरेक्शन चेंज है ना, डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन चेंज है बेटा। ये वाला जो आपके पास एक अलग वेक्टर है, ये वाला वेक्टर अलग है। ठीक है, अब इसी तरह बेटा आपके पास हम पैरेलल वेक्टर की तरफ आते हैं। आपके पास एक ये वेक्टर है एंड द सेकंड थिंग इज आपके पास एक ये वेक्टर है। इस वेक्टर का मैंने नेम दे दिया ए बी, इस वेक्टर का नेम दे दिया मैंने सी डी। क्या कोई बच्चा कह सकते हैं कि इसके इक्वल आएंगे, अगर मैं कह देता हूँ इसे कि ये 5 सेंटीमीटर है और अगर मैं इसे कहता हूँ कि ये 8 सेंटीमीटर है। सो वन थिंग इज क्लियर कि बेटा ये आपके पास इक्वल नहीं है बिकॉज दे बोथ हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अगर आप देखें बेटा इनकी डायरेक्शन सेम है तो ये क्या है आपके पास पैरेलल है। सो बेटा पैरेलल का आपका जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, डायरेक्शन से होता है। ठीक है, इफ बोथ द वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन तो हम क्या कहेंगे, दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। बट जो आपके पास इक्वलिटी का ताल्लुक होता है बेटा वो टू थिंग्स पे डिपेंड करता है, द फर्स्ट थिंग इज द डायरेक्शन एंड द सेकंड थिंग इज अबाउट द मैग्नीट्यूड। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं यहाँ पे ना आपके पास दो वेक्टर्स लिख देता हूँ। एक मेरे पास वेक्टर था ए बी, वेक्टर्स को आप सबको याद होगा बेटा हम किस में शो करते थे, कॉलम वेक्टर में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 और 5 और मैंने यहाँ पे लिख दिया डी, ए बी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी डी। सी डी अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 और 10। अभी देखो मेरे पास बेटा जो वेक्टर्स हैं ये आपके पास कॉलम रिप्रेजेंटेशन में आपके पास वेक्टर्स ड्रॉ नहीं हुए हुए, सो नो वन कैन से कि सर ये वेक्टर्स आपके पास पैरेलल हैं। ना ही कोई बच्चा ये कह सकते हैं कि ये आपके पास इक्वल है। सो इक्वल तो डेफिनेटली हो ही नहीं सकते बिकॉज इनकी जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के हैं दोनों आपके पास इक्वल नहीं है। एक के पास 3 है, दूसरे के पास 6 है, एक के पास 5 है, दूसरे के पास क्या है 10 है। तो अभी कोई बच्चा ये तो नहीं कह सकता कि बेटा कि ये हमारे पास पैरेलल है या तो हमारे पास इक्वल है। इक्वल तो कोई भी नहीं कह सकता, बट फॉर पैरेलल कंडीशन हमने कुछ चीज़ें देखनी होती है। अगर मैं आपके पास बेटा सी डी में कोई चीज़ आपको कॉमन नजर आ रही है, हाँ सी में आपके पास क्या चीज़ कॉमन नजर आ रही है, 2 कॉमन आ रहे हैं ना। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 3 और 5। अब देखिए बेटा 3 और 5 कॉलम वेक्टर एक्चुअल में कौन सा वेक्टर था, ए बी, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ ना। सो बेटा अगर आपके पास कोई चीज़ कॉमन लेने से जो सेकंड वेक्टर है बड़ा वाला वेक्टर वो इक्वल हो जाए छोटे वाले वेक्टर की, तो बेटा आप क्या कहेंगे कि वो पैरेलल है। ठीक है, आप कभी उन्हें इक्वल नहीं कहेंगे। अगर आप ये लगे ना कि ये भी 3 और 5 है, ये भी 3 और 5 है, तो सर ए बी और सी डी इक्वल हो जाए, तो दिस इज रॉन्ग। आपने देखिए कोई चीज़ कॉमन लिया है फिर वो दोनों वेक्टर सेम आ रही है, तो बेटा इस केस में आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, पैरेलल है। जी बेटा बताइए। हाँ, अगर आप कॉमन लेने के बजाय उसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम हमेशा कॉमन लेते हैं, आप मल्टीप्लाई नहीं करते। बेटा पैरेलल में आपके पास कंडीशन सबको समझ लग गई है। अब हम थोड़ा सा इसकी तरफ आ जाते हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, आपके पास किसी भी वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो फिर आप किसका करोगे, वेक्टर एक्चुअल में दो वेक्टर मल्टीप्लाई नहीं होंगे, किसी भी वेक्टर के साथ आप कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम देखेंगे कैसा करते हैं। सो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास टॉपिक है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। आपके पास बेटा मेरे पास लेट से एक वेक्टर है ए बी, कोई भी वेक्टर मैं अपनी तरफ से नेम दे देता हूँ, लेट से मैंने दे दिया इसे -3 और 5। ठीक है ना। अब इस वेक्टर को बेटा मुझे कोई पूछा जा रहा है कि आपने ये चीज़ फाइंड करके बतानी है 3 टाइम्स ऑफ ए बी। आपको कोई कह रहा है बेटा कि आप ये फाइंड करके बताएं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं बेटा, वेक्टर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 टाइम्स ए बी बेसिकली आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, आपने -3 और 5 को सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो बेटा वो आपके पास क्या आ जाएगा -9 और 15। तो बेटा इतना इजी सा ये आपका पास कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी तक वेक्टर्स बेटा बहुत इजी है हमारे पास चल रहे हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया है,
हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स पढ़ लिया है और आज जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। अब इसी तरह बेटा मैं क्वेश्चन की तरफ आ जाऊँ। सो क्वेश्चन 3 सबको नजर आ रहा है बेटा, इसमें से मैं एक पार्ट करवा देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन 3 का एक पार्ट हम करेंगे बेटा ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे बेटा आपके पास एक वेक्टर p है, एक वेक्टर q है, एक वेक्टर r है। मैं इसका सेकंड पार्ट करवा देता हूँ जहाँ पे मुझे ये कहा जा रहा है कि 3p माइनस 1/2q। अच्छा p की जगह बेटा आप p वाला वेक्टर लिख लें। p वाला वेक्टर आपके पास क्या है 5 और 2, ये p वाला वेक्टर है। फिर -1/2 q की जगह बेटा q वाला वेक्टर लिख लें जो कि क्या है 6 और -3। बेटा ये 3 जो है ये तो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 टाइम्स 15 और 3 2 टाइम्स 6। ये आपके पास क्लियर हो गया। माइनस एज इट इज बेटा 1/2 का मतलब ये कि ये वेक्टर 2 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। 1/2 का मतलब क्या चीज़ होता है डिवाइड होना ना। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 3 आएगा ना, 6 को 2 से। और बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय जी बताइए बेटा क्या हुआ। नहीं मैंने माइनस का साइन अभी नहीं रखा ना बेटा, माइनस का साइन मैंने एज इट इज रखा हुआ है। अच्छा बेटा ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं बेटा सेपरेट हो रहे हैं। सिंपल सेपरेट कर तो क्या आ जाएगा आपके पास 15 -3 और दूसरी वाली वैल्यू आपके पास क्या आएगी 6 प्लस 3/2। बेटा 3/2 को आप सिंपल 1.5 भी कंसिडर कर सकते हैं। सो 15 -3 करेंगे 12 और 6 प्लस 1.5 तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 और 7.5। बेटा ये सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। सो बेटा इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, सो व्हाट बेसिकली दे आर आस्किंग अस टू फाइंड राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। उसके बाद आपको एक सेकंड क्वेश्चन मैंने दूसरा लिख दिया। अच्छा बेटा यहाँ पे जो थोड़ा सा न्यू टॉपिक है वो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। अब सबसे पहले देख लें बेटा आप लोगों के पास पोजीशन वेक्टर होता क्या चीज़ है। पोजीशन वेक्टर बेटा हमेशा वो वेक्टर होता है बेटा जिसका कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये कि वो वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जैसे लेट से अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया, ये बेटा ये वाला पॉइंट आपके पास क्या होता है ओरिजिन होता है। अब मैंने लेट से यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ किया है, हाँ वेक्टर आप क्या कह रहे बेटा इसे ए। तो क्या मैं वेक्टर ए को बेटा पोजीशन वेक्टर कहूँगा या नहीं कहूँगा। वेक्टर ए जो आपके पास है क्या इसे आप पोजीशन वेक्टर कहेंगे या नहीं कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका आपके पास रेफरेंस पॉइंट पता है ना बेटा। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है बेटा, कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो ओरिजिन से। अगर लेट से बेटा मेरे पास सिर्फ एक ये वेक्टर लिखा हुआ होता, ये लिखा हुआ है मेरे पास और इस वेक्टर को मैंने कह दिया 3 और 5, क्या अभी मैं इस वेक्टर को बेटा पोजीशन वेक्टर कहूँगा या नहीं कहूँगा। जो सेकंड वाला मैंने ड्रॉ किया है क्या उसे मैं पोजीशन वेक्टर कहूँगा या नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा बेटा, क्योंकि इसका मुझे कोई भी रेफरेंस नहीं पता कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। जी बेटा सही, एक सेकंड बेटा जी बेटा। पोजीशन वेक्टर आपके पास वो वेक्टर होता है जिसका आपके पास कोई रेफरेंस हो कि फ्रॉम विच पॉइंट बेटा इट स्टार्टेड। सिंस इन द फर्स्ट एग्जांपल बेटा द वेक्टर स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन, बट इफ यू लुक एट द सेकंड एग्जांपल बेटा वहाँ पे हमें कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं गिवन था। सो दैट्स व्हाई बेटा आई एम गोना से कि वेक्टर ए इज द पोजीशन वेक्टर व्हाइल द अदर वेक्टर इज नॉट अ पोजीशन वेक्टर। व्हाई इट इज नॉट अ पोजीशन वेक्टर, क्योंकि उसका कोई भी आपके पास रेफरेंस पॉइंट नहीं है। अब लेट्स से कि बेटा आपके पास कोई भी वेक्टर्स गिवन हो, उसका आपने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना हो तो वो आपके पास किस तरह करते हैं। सबसे एक और चीज़ बेटा, आपके पास जो ओरिजिन होते हैं बेटा, ओरिजिन में पॉइंट्स क्या होते हैं आपके पास 0 0 होते हैं। सबको याद है ना ये चीज़। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक बेटा ये कॉन्सेप्ट जो था ये सबको क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा आपको ये कहा गया कि राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास एक वेक्टर है जो कि लिखा हुआ है 4,7। आप बेटा इसे सबसे पहले कॉलम वेक्टर में लिख लें, इससे भी रहने दे दो फिर भी कोई इशू नहीं है। क्या है बेटा 4 और 7। क्या इस वेक्टर का बेटा मेरे पास कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, रेफरेंस पॉइंट गिवन है? नहीं गिवन। अगर कोई भी वेक्टर आपके पास गिवन हो एंड समवन आस्क यू टू बेटा कि आपने इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है, तो बेटा आपने उसका रेफरेंस पॉइंट क्या ले लेता होता है, ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है। आपने बेटा उसका रेफरेंस पॉइंट क्या लेना होता है हमेशा, ओरिजिन। और बेटा वेक्टर जो होगा वो एज इट इज सेम रह जाएगा, ठीक हो गया बेटा। तो अगर आपके पास एक सिंगल वेक्टर है, सिंगल वेक्टर का मतलब ये कि बेटा आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे हम वेक्टर्स जब भी पढ़ते हैं ना बेटा, हम पढ़ते हैं ए बी वेक्टर, इसका मतलब ये कि बेटा द वेक्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड एंडिंग एट पॉइंट बी। बट यहाँ पे देखो सिर्फ ए लिखा हुआ है आपके पास, ए के साथ और तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। दैट मीन्स मुझे नहीं पता बेटा ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये एंड कहाँ से हो रहा है। दैट मीन्स मुझे इसका रेफरेंस नहीं पता। तो बेटा अगर आपके पास कोई भी वेक्टर हो, उसे आपने पोजीशन वेक्टर बनाना हो, तो आप क्या करते हैं बेटा, आप उसके साथ ओरिजिन को स्टार्ट कर देते हैं कि दिस वेक्टर स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ तक क्लियर है। और उसकी वैल्यूज में आपने कोई चेंज नहीं करना। इसी तरह बेटा अगर कोई मुझे बताया कि पार्ट बी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, -2 और 5 सेम ही रहेगा, क्योंकि आपने जैसे उसमें क्या बता दिया कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। अच्छा जो बी वेक्टर है, लेकिन जब आप उसे लिखेंगे तो आपने यूं करके लिखना है, ठीक है।
उस वेक्टर को यूं करके लिखना है। अच्छा, ये ओ भी आपको जस्टिफाई क्या कर रहा है कि ये वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, बी पर, और वैल्यूज आपके पास बेटा सेम ही रहेगी, जो कि बी की क्या वैल्यू थी आपके पास -2,5। इसमें बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम, ये बात सबको पोजीशन वेक्टर समझ लगी। पोजीशन वेक्टर बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स में भी। सो पोजीशन वेक्टर आपके पास वो वेक्टर होता है जिसका बेटा आपके पास रेफरेंस पता हो कि फ्रॉम विच पॉइंट दिस वेक्टर स्टार्टेड। सो बेटा अगर आपके पास एक सिंगल अल्फाबेट लिखा हुआ होगा ना, तो कभी भी वो आपके पास पोजीशन वेक्टर नहीं कहलाएगा। जैसे आपके पास ए लिखा हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, बट अगर आपके पास ए बी और ऊपर आपके पास एरो हेड लगा हुआ होता है, तो फिर आप उसे कहते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर है। व्हाई? बिकॉज द वेक्टर स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट बी और उसका एंडिंग पॉइंट क्या आपके पास ए है। तो बेटा आज यहीं तक हम करेंगे।